एक पंक्ति है कि गुरु अपने शिष्य के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। आपने कभी सुना है इस पंक्ति को? गुरु अपने शिष्य के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं और परम चेतना से उसका ऐक्य सुनिश्चित करते हैं। यह शिष्यानुभूति की लाइन है। पहले शिव की चर्चाओं में ये सब पंक्तियां काफी लोग इसमें जिज्ञासा करते थे और इसमें जो साहब से समझा था उन्होंने वो व्याख्या उसकी बात लोगों को बताते थे कि गुरु क्या करते हैं। आपके मन में आपका पूरा जो व्यक्तित्व है, आपका पूरा व्यक्तित्व जिसमें आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं और बहुत सारे अवगुण भी हैं, तो गुण भी है और अवगुण भी है, तो उन सारे चीजों से आपका व्यक्तित्व बना है। किसी में गुण ज्यादा होता है, अवगुण कम होता है, तो हम उसको कहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी है, और किसी में अवगुण ज्यादा है और गुण कम है तो हम कहते हैं कि आदमी ठीक नहीं है। यानी कि रहेगा तो दोनों, किसी में कम किसी में ज्यादा। गुरु क्या करते हैं? कोई गुरु क्या करते हैं? गुरु अगर शिव होंगे तो वो भी क्या करेंगे? शिष्य का जो पूरी उसकी पर्सनालिटी है, पूरा व्यक्तित्व है, उसमें जो सबसे सुंदर पक्ष है उसका, उसको उजागर करेंगे। शैक्षणिक गुरु होंगे, यानी कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले गुरु होंगे, तो वो इसका देखेंगे कि आप किस विषय में सबसे अच्छा है। जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जब शिक्षक को बुलाते हैं, मास्टर को बुलाते हैं, तो मास्टर साहब 4-5 दिन पढ़ाने के बाद आपको बताते हैं कि गणित में आपका बच्चा बहुत अच्छा है, बाकी विषय में कमजोर है। यानी कि वो गुरु समझ जाता है पढ़ाने के बाद बच्चे के अंदर कौन सा गुण उसमें सबसे अच्छा है और बाकी अवगुण कौन कौन से हैं। तो फिर जो अवगुण है उसको भी वो गुण में बदलता है। हम आध्यात्म की धरती पर जब चलते हैं तो आध्यात्म की दुनिया में हमने जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाया है। साहब कहते हैं कि जगत गुरु शिव भी जब आपका गुरु होगा तो वो क्या करेंगे? वो हमारे व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करेंगे और परम चेतना से, परम चेतना कौन है? तो परम चेतना स्वयं शिव है। परम चेतना से उसका ऐक्य सुनिश्चित करेंगे, मतलब कि वो आप जो अंश है और वो परम चेतना दोनों एक हो जाए, इसको सुनिश्चित करेंगे। यानी गुरु का ये काम सिर्फ नहीं है कि वो पढ़ा दे, गुरु का ये भी काम है कि वो पढ़ा के आपको फर्स्ट डिवीजन से पास करा दे। सिर्फ पढ़ा के छोड़ना तो नहीं है। डॉक्टर का ये काम है कि आपका इलाज करे, लेकिन डॉक्टर का सही काम ये है कि वो इलाज करके उस बीमारी से आपको मुक्त कर दे, तब डॉक्टर ना। सिर्फ इलाज कर देने से तो नहीं है। जब बीमारी बनी हुई है तो आप तो अच्छे डॉक्टर नहीं हुए, सही गुरु नहीं हुए। तो जगत गुरु शिव जब होंगे तो एक जीवात्मा के, हम सब इंसान के शरीर में है, लेकिन हम जिसके कारण जीवित है, जो जीवात्मा मेरे अंदर है, उस जीवात्मा का सबसे सुंदर पक्ष क्या हो सकता है? आध्यात्म की दुनिया में, ये तो शिक्षा की दुनिया है, अब आध्यात्म की दुनिया की बात हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे सुंदर पक्ष क्या है? जैसे आपके और मेरे सबके अनेक रूप हैं, स्वरूप है। आप जब जन्म लिए तो किसी की बेटी है, कोई माँ बाप है आपका, आप बेटी है, किसी की भतीजी है, किसी की पोती है, बड़े हुए हैं तो किसी की पत्नी बने हैं, किसी की भाभी, किसी की ननद, कुछ ना कुछ तो आप है। यानी ये सब आपके पूरे व्यक्तित्व के अलग अलग पक्ष हैं, अलग अलग चेहरा है आपका, अलग अलग रूप है आपका। इन सारे रूपों में सबसे सुंदर रूप आपका क्या है? तो हम लोगों को एक घटना याद आती है साहब की, साहब के जीवन में जो घटी। उन्होंने कहा कि 1986 में जब आकाशवाणी हुई तो आवाज आई, आवाज ने मुझसे पूछा कि तुम क्या करते हो। ये घटना आपने सुनी होगी, सुना ही होगा, किसी न किसी ने तो बताया होगा।
कि 1986 में आकाशवाणी हुई। और ये घटना कब की है? जब साहब उस समय मधेपुरा में डिप्टी कलेक्टर के पद पे थे। तो जब आपसे कोई पूछता है कि तुम क्या करते हो, तो आप क्या कहिएगा? क्या जवाब होता है? कोई आपसे पूछे कि आप क्या करती हैं, तो आप क्या बोलिएगा? ये तो आपका मुंह से नहीं निकलेगा, जो निकलेगा सब बोलिएगा। हाँ, जैसे हमसे जब कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो आप कहते हैं कि हम मास्टर हैं, हम किसान हैं, हम डॉक्टर हैं, हम अकाउंटेंट हैं। मतलब लौकिक जीवन में जो काम आप करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मेरी पहचान इसी से है। हम जो काम करते हैं मेरी पहचान उसी से है, यही लगता है ना? क्या हम हेल्थ विभाग में भाई काम करते हैं, तो आपकी पहचान इसी से है दुनिया में। तो दुनिया में जो पहचान है वो मेरे मन पे भारी है, तो मेरे मन पे जो भारी होगा मेरे मुंह से भी वही निकलेगा। तो साहब के मन में उस समय क्या भारी था? उन्होंने कहा कि मैं उस समय नीलम का पति था, मेरे 3 बच्चे थे, मैं उन तीनों बच्चों का पिता था। इसके अलावा मेरे अनेक रूप मेरे भी थे। लेकिन जब आकाशवाणी हुई और आवाज ने पूछा कि तुम क्या करते हो, तो मेरे मुंह से निकला मैं शिवसे से बना था। अब साहब कहते हैं कि मेरे मुंह से ये क्यों निकला ये मुझको नहीं मालूम, लेकिन गुरु सर्वोत्तम पक्ष को सामने लाते हैं। सर्वोत्तम पक्ष शिष्य का क्या होगा? शिष्य का सबसे सुंदर पक्ष होगा शिव हो जाना। आध्यात्म की दुनिया में आपका सबसे सुंदर रूप क्या है? आप जब शिव चर्चा करते हैं, हम लोग बात करते हैं महादेव की, तो हमको अगर कोई गुरु भाई कह के बुलाता है, गुरु बहन कह के बुलाता है, तो सबसे सुंदर संबोधन हमको यही लगता है कि गुरु बहन, गुरु भाई। क्यों? क्योंकि मेरे महादेव से मेरा ये रूप जुड़ा हुआ है। तो महादेव के कारण हम किसी के गुरु बहन हैं, किसी के गुरु भाई हैं। तो मेरा सबसे सुंदर पक्ष अध्यात्म की दुनिया में क्या है? तो यही है। और गुरु परम चेतना से ऐक्य सुनिश्चित करते हैं, यानी कि सिर्फ जोड़ नहीं देते हैं। वो जब तक आप शिव हो नहीं जाइएगा तब तक वो आपको हमको छोड़ेंगे नहीं, वो बनाएंगे। इसकी जिम्मेवारी वो वहन करते हैं। और साहब ने कहा भी है, कितनी बार कहा, चर्चाओं में भी कहा कि आपको जो मैं कहता हूँ आप वो नहीं करते, मैं कहता हूँ ये करो, आप वो करते हैं, तो क्या करूं? छोड़ दूं आपको? साहब ने एक बार चर्चा में कहा कि क्या करूं, छोड़ दूं आपको, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो आपको शिवजी से बनाकर ही रखूंगा। मतलब वो ये सुनिश्चित करेंगे कि हम शिवजी से हो जाएं। अब क्या है कि हमारे आपके अंदर भी किसी के अंदर गुण ज्यादा है, किसी के अंदर अवगुण ज्यादा है, यानी कि हर तरीके का है। तो हमको साहब ने कहा, हमको मतलब हम सभी को कहा कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण है। जिसके अंदर जो गुण है आप उस गुण को अपने महादेव के काम में ले आइए, और अवगुण जो है वो आप समीक्षा करने मत बैठिए। अवगुण जो है वो महादेव पे छोड़ दीजिए, क्योंकि गुरु तो महादेव है, आप और हम तो है नहीं। तो देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि जिस दुनिया में हम हमेशा दूसरे की समीक्षा करते हैं कि वो अच्छा है कि नहीं है, वो बुरा है, उस दुनिया में साहब ने कहा कि जो उसकी अच्छाई है वो ले लो, और जो तुमको लगता है कि अच्छाई नहीं है वो महादेव को छोड़ दो। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है? गुरु शिव है और शिव में बहुत ताकत है। बहुत मतलब कहते हैं कि शिव के लिए कहा गया है कि गुणहीनम है वो, यानी कोई भी गुण उनके अंदर नहीं है, और अशेष गुण है उनमें। मतलब इतने गुण है, इतने गुण है कि वो गुण शेष ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता। तो देखिए ये पंक्ति जो शिष्यानुभूति की है, इसके ऊपर भी काफी चर्चा साहब की तरफ से होती रही।
इसी में एक पंक्ति और है, शिव रूपी ज्ञान से संजात। मतलब जब भी आप पढ़िए साहब की लिखी बातों को, तो शुरू में ये पढ़िएगा तो लगेगा कि हिंदी बहुत कठिन है, तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन साहब ने हमेशा कहा कि दिल से पढ़ोगे, आराम से पढ़ो और दिल से पढ़ो, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। शिव रूपी ज्ञान से संजात एक सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय प्रतीत होता है। क्या लिख रहे हैं वो? शिव रूपी ज्ञान से संजात, मतलब समाज में हम लोग जब जाते हैं महादेव की बात करने, तो ये भी ज्ञान है, शिव का ज्ञान है जो आप हम सब दे रहे हैं लोगों को। तो ये ज्ञान कैसा ज्ञान है? ये शिव रूपी ज्ञान से संजात है, भींगा हुआ है। शिव का ही रूप है इसमें, लेकिन इस ज्ञान में क्या है? महादेव की दया से आर्द्र है, वो भींगा हुआ है ये ज्ञान। इसलिए किसी के पास में जब आप पहुंच जाते हैं तो इस ज्ञान का प्रभाव होता है और वो आपकी बात को सुन के महादेव को अपना गुरु बना लेता है। तो शिव रूपी ज्ञान से संजात एक सामान्य भावाचरण, एक सामान्य भावाचरण, भावाचरण मतलब हो गया कि जो भाव का आचरण है, आचरण हमारे द्वारा जो व्यवहार होता है भाव का, तो हम कहते हैं कि हम शिष्य भाव लेकर लोगों के पास गए हैं। गुरु मेरे शिव है, हम शिव के शिष्य हैं, तो मेरे अंदर क्या होगा? शिष्य भाव होगा। तो हम अपना शिष्य का भाव लेकर समाज में उतर रहे हैं, जा रहे हैं लोग। तो हमारे आपके द्वारा किया हुआ सामान्य भावाचरण, सामान्य भावाचरण का अर्थ हो गया कि आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। साहब ने कहा ना कि आप ऐसा बोली मत बोलिए कि कोई टूट जाए या कोई छूट जाए, ऐसा करिए कि कोई टूटे नहीं, कोई छूटे नहीं। तो हमारे आपके द्वारा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हम किसी व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष को इंगित करके उसके बारे में बात करने लगते हैं, नतीजा होता है कि जहाँ पे शिव चर्चा का माहौल बना हुआ है, मतलब शिव ज्ञान से संजात है, वो माहौल बना हुआ है महादेव की बात का, लेकिन वो पूरा माहौल का नाश हम लोग कर देते हैं जब हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करने लगते हैं। बात वहाँ करनी है हमको शिव की, बात क्या है? संदेश है साहब हरिंद्रानंद जी का, पहुँचाना है हमको। तो वहाँ पे जैसे ही हम किसी व्यक्ति विशेष की बात करने लगते हैं, उसके दुर्गुण और गुण की बात करने लगते हैं, तो वहाँ का पूरा माहौल प्रभावित हो जाता है। तो दूसरे लोग भी जब देखते हैं कि ये जो शिव चर्चा हो रही है, कुछ ऐसे लोग आके चुपचाप खड़े होके आपको देखने लगते हैं कि शिव चर्चा में ये लोग क्या करते हैं। बहुत लोग अपने कमरे की खिड़की से देखते रहते हैं आपको, कि जो बाहर आप चबूतरा पे आप लोग सब कोई बैठ के शिव चर्चा कर रहे हैं, तो वो लोग देखने लगते हैं कि ये शिव चर्चा में क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब वो देखता है कि ये लोग तो बैठ के किसी की शिकायत कर रहे हैं, ये लोग बैठ के आपस में झगड़ा करने लगे हैं, तो मैं हो गया है, तो उस आदमी को लगता है कि यार महादेव को गुरु बनाए हैं और देखिए भावाचरण कैसा है, सामान्य भावाचरण, सामान्य आचरण क्या है। तो वो कहता है कि अच्छा नहीं है इनका आचरण, तो हम क्यों शिव को गुरु बनाए। लेकिन वही व्यक्ति जब ये देखता है कि आपकी नम्रता, आपका झुका होना, आपका प्रणाम करना किसी को, आपका रुक के भैया और दीदी कह के संबोधित करना, तो ये सामान्य आचरण है आपका, लेकिन आपका ये सामान्य आचरण उसको आकर्षित करता है। मतलब ऐसे लोग जो शिव से नहीं हुए हैं वो आकर्षित होते हैं और वो कहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, हम लोग सुनना चाहते हैं, आप बताइए। कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि किसी से आपने कही होगी शिव की बात, उस दिन वो नहीं माना होगा, लेकिन कुछ दिन के बाद वो आपको देखते देखते उसको लगा होगा है तो अच्छी बात ही, तो ए दीदी आइए ना, मेरे नाम की घोषणा कर दीजिए जरा, हम भी शिव को गुरु बनाएंगे। यानी आपके सामान्य भावाचरण ऐसे हो जो जगत के लिए अनुकरणीय हो, जगत में रहने वाले लोगों के लिए अनुकरणीय का अर्थ होता है कि आपको देखकर हम भी ऐसा करने लगे, हम भी ऐसा बन जाए आदर्श के रूप में। तो ये सारी पंक्तियां हैं इसकी।
अविश्वास और अश्रद्धा के दायरे में खड़े होकर भी अगर हम ये कहते हैं कि शिव मेरे गुरु है, तो विचारों में भी अगर ये बात बोलते हैं तो शिव मेरे गुरु हो जाते हैं। यानी कि अविश्वास, अश्रद्धा, संशय, ये शब्द जैसे ही हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि ये शब्द तो महादेव के लिए या ईश्वर के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम पूजा करते रहे हैं, बचपन से हम लोग के घर में कोई बोला है कि पूजा कर लीजिए, तो हम लोग क्या करते थे? तो मेरे माता पिता भाई बोले हमको कि हाथ जोड़ो, श्रद्धा रखो, थोड़ा थोड़ा समर्पित हो, विश्वास रखो भगवान पे। नहीं, यानी शिव की पूजा और शिव की शिष्यता में क्या अंतर है? तो शिव की पूजा में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। लेकिन साहब हरिदयानंद जी ने कहा कि शिव की शिष्यता में अगर आप शिष्य प्रेम नहीं कर पाता है गुरु से, उसको नहीं पता है कि मेरा क्या लाभ होगा, लेकिन गुरु के पास वो खड़ा रह जाता है अविश्वास पे और बिना किसी प्रेम के, लेकिन अगर खड़ा रह गया तो गुरु उसको ज्ञान उतार देते हैं, मास्टर उसको कलेक्टर बना देगा। कब? जब वो खड़ा रह जाए। तो ये सारी पंक्तियां आओ चले शिव की और किताब में भी है और शिष्यानुभूति में भी है। तो शिष्यानुभूति 1990 के दशक से लोगों के बीच जाती रही है, जिसमें साहब का ही संदेश जाता रहा है। अब क्या है कि हम लोग हैं सामान्य अति सामान्य लोग, तो बड़ी बड़ी बात हमको लोगों को समझ में नहीं आती। कोई अगर बहुत बड़ी बड़ी बात कहता है, अच्छा तो लगता है, हम लोग कहते हैं कि अरे चर्चा की उन्होंने, इतनी अच्छी चर्चा की कि पूछिए नहीं। लेकिन जब आप पूछिए कि क्या समझे आप, तो समझ में नहीं आया। चर्चा उन्होंने बहुत अच्छी की थी, लेकिन क्या बोले ये समझ में नहीं आया। इतना ऊपर ऊपर बोले ना कि सब ऊपर से ही निकल गया। समझ में नहीं आया। तो साहब ने हमेशा कहा कि गुरु शिव भी जब होंगे तो वो व्यक्ति के अविकसित, मतलब जो विकास अभी नहीं प्राप्त किया है, बिना विकास के है उसका मन, उसका मानसिक स्तर, उस स्तर पे जाकर ज्ञान देने की जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई शैक्षणिक गुरु करता है, मास्टर आया है, मेरा बेटा जो है बहुत छोटा है, अभी नर्सरी में भी नहीं गया है, तो उसको क्या लिखने आएगा? उसको तो कुछ लिखने नहीं आएगा। तो मास्टर उसको स्लेट देके कहता है, अब मास्टर भी पास है, उसको डिक्शनरी किताब जो कहिए पढ़ लेगा, लेकिन बच्चा जिसको पढ़ाने गया है उसको कुछ भी नहीं आता है। तो मास्टर साहब क्या करते हैं? पहले उस स्तर पे उतरते हैं जिसपे वो समझ सकता है, बच्चा जिसपे समझ सकता है। तो वो लाइन खींचते हैं, वो कटोरा बनाते हैं, फूल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं उसमें, ताकि वो अक्षर को समझ सके कि इस अक्षर का क्या मतलब है। यानी मास्टर, शिक्षक बिना विकास का जो उसका मन है, उस मन के स्तर तक जाकर और तब ज्ञान देते हैं। शिव जब गुरु होंगे, जगत गुरु शिव, महाकाल है वो, महामृत्युंजय है वो, महायोगेश्वर है वो, क्या नहीं है वो। लेकिन जब वो मेरे गुरु होंगे, हम उनके शिष्य होंगे, तो कहाँ वो है और कहाँ हम और आप हैं। तो हमको तो कुछ भी नहीं आता है। तो गुरु के रूप में वो मेरे मन के स्तर तक उतरेंगे कि नहीं, और उतर कर हमको समझाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, और धीरे धीरे मेरे बिना ज्ञान के मन को शिव रूपी ज्ञान से संजात करेंगे कि नहीं, भिंगाएंगे कि नहीं। और ऐसा करके वो धीरे धीरे अपने ही स्वरूप से, अपने ही जो परम सत्ता है उस स्वरूप से वो एक सुनिश्चित करेंगे कि नहीं, मिलवाएंगे कि नहीं, मिलवाएंगे। तो इसीलिए कि शिव की चर्चाओं में सरल भाषा में ही बोलना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप सरल भाषा में बोलिएगा तो सामान्य से अति सामान्य लोग भी हमारी आपकी बात को समझ सकेंगे। बहुत बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक और बड़ी बड़ी हिंदी की जो डिक्शनरी के शब्द हैं, अगर हम बोलने लगे तो सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं, लेकिन मानसिक रूप से वो सक्षम है।
ऐसा थोड़ी है कि अगर जो पढ़ लिख गया है तो उसका मन ज्यादा मजबूत हो गया है और जो नहीं पढ़ा है उसका मन कमजोर है। ऐसा नहीं है। एक गुरु बहन है, अब शरीर में नहीं है। सिमडेगा एक जिला है झारखंड का, आदिवासी बहुल क्षेत्र है और उनका नाम बुधनी है, मतलब तो वो शरीर में है नहीं, बुधनी था। बुधनी जी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो अपने गांव के घर घर में जाकर जब महादेव की बात करने लगती थी तो लोगों को लगता था कि इतना ज्ञान उसके अंदर कैसे उतरा है, क्योंकि वो तो कभी पढ़े नहीं, अक्षर का ज्ञान भी नहीं था जिसको। उसके मन, यानी शिव जब गुरु होते हैं तो आपके मन के स्तर पे उतर कर ज्ञान देते रहते हैं। अब वो ज्ञान से आपके पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं है, ये दिल का मामला है। तो दिल में जो निकला है वो हम लोग बोलने लगते हैं। दिल में जो बात निकल रही है सो बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि तुमको कहाँ से इतना ज्ञान आया, कहाँ से सीखी ये सब बात। नहीं, लोग चमत्कृत है कि ये क्या हो गया। कोई जिज्ञासा करता है कोई, तो हम लोग पहले ही बोल देते हैं कि भाई हम लोग कोई विद्वान नहीं है, हम लोग गुरु भी नहीं है, गुरु तो शिव है। तो जिज्ञासा आप करिए, यथासंभव हम लोग कोशिश करेंगे जिज्ञासा का उत्तर देने का। तो कोई नया व्यक्ति या कोई शिव शिष्य भी आपसे कोई जिज्ञासा करता है अगर, और आप उस समय सोचने लगते हैं कि पता नहीं क्या पूछेगा हमसे। ऐसा हुआ है ना हम लोग के जीवन में, हमेशा होता है हर कुछ दिन पे। तो हम लोग सोचने लगते हैं उस समय कि इसका क्या उत्तर देंगे, पता नहीं हमको आएगा कि नहीं। तो हम मन ही मन उस समय क्या करते हैं, महादेव से दया मांगते हैं। महादेव दया करके इज्जत रख लीजिएगा। हाँ, जवाब कम से कम दे दे कि वो संतुष्ट हो जाए हैं, महादेव दया कर दीजिएगा। तो देखिए, जैसे ही कोई जिज्ञासा कर रहा है, आप उससे शिव की बात किए, वो आपसे जिज्ञासा कर रहा है। अब आपका मन उस समय महादेव की दया के सिवा कुछ नहीं मांगता है, क्योंकि आपको लगता है कि महादेव की दया से ही हम उसको समझा सकेंगे, नहीं तो हमको आता क्या है सो तो हम जानते हैं कि हमको कुछ नहीं आता है, तो ये हम बताएंगे कैसे। और देखिए क्या आश्चर्य की बात है कि जो भी वो पूछता है और हम लोग को पता भी नहीं होता कि हम लोग क्या बता रहे हैं, ये तो ऊपर से ही मामला चलता है। जो आप बताते हैं उसी से वो समझ जाता है। ये कैसा होता है? ऐसा आपको लगा होगा ना कि बाद में आपने सोचा होगा कि ये उत्तर हमको आता तो नहीं था, ये उत्तर हम दिए कैसे। ये जिज्ञासा का उत्तर हमको आता नहीं था, लेकिन जब जिज्ञासा आई है तो उत्तर में निकल गया है। तो ये उत्तर आपके मन से जो ज्ञान की धारा बह रही है उसी से आ रहा है, और वो जुड़ा हुआ कहाँ है, तो महादेव से। उसको साथ किसका मिल रहा है, तो साहब दीदी का ही मिल रहा है। तो उत्तर आप दिए जा रहे हैं, लोग संतुष्ट हुए जा रहे हैं, घोषणा पे घोषणा हो रही है, और आप खुद में आश्चर्यचकित हैं, इतनी घोषणा हम कर लिए, हम तो सोचे ही नहीं थे, इतनी घोषणा होगी कैसे। 200, 250 लगता है जैसे आप सिर्फ खड़े हैं, लेकिन काम महादेव स्वयं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ खड़े हैं, लेकिन महादेव जो है खुद ही अपना काम कर रहे हैं। ये महादेव की दया है कि हमारे मानसिक स्तर पे उतर कर वो ज्ञान देते हैं। और जिस तरह एक छोटा बच्चा लाइन खींचते खींचते एक दिन अ आ ई ग ख ग घ सब लिखना सीख जाता है, फिर उससे शब्द बनाना सीख लेता है, फिर उससे वाक्य बनाना सीख लेता है, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने लगता है। आध्यात्म की धरती पे भी साहब ने कहा कि सिर्फ ये विचार लेकर खड़े रह जाना कि शिव मेरे गुरु है, और धीरे धीरे आप अपने में महसूस करिएगा, आपको खुद में लगेगा कि धीरे धीरे आज अगर आप सचमुच में महादेव का काम करते रहे हैं, स्वयं भी यथार्थ में शिव शिष्य बनने की कोशिश हमने की है और दूसरों को भी प्रेरित किया है, अगर ये काम अगर सही तरीके से हुआ है तो ज्ञान आपके मन में, शिव का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इसका ज्ञान धीरे धीरे हम लोग के मन में खुद ही बढ़ता चला जाता है। तो पहले जो बात समझ में नहीं आती थी अब ज्यादा समझ में आ रही थी।
पहले जो जिस बात पे घबरा रहे थे, अब 2 साल बीत गया है तो अब मन नहीं घबरा रहा है। विपत्ति तो अभी भी आ रही है, दुख तो अभी भी आ रहा है, लेकिन पहले कोना में जाके रोने लगते थे और अब सोचते हैं कि अब आइए गया है तो क्या है, अब महादेव जानेंगे, दुख भी जाएगा, सुख भी जाएगा। यानी मन अब क्या हो रहा है, शिव का सानिध्य ले रहा है, महादेव का सानिध्य ले रहा है। तो महादेव क्या है, परम शांत है, परम सत्ता है, वो परम अघोर है वो। तो उनका सानिध्य लेने वाले का मन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है।